देश में चल रहे लोकसभा चुनावों को किस तरीके से देखते हैं युवा। अब इस बात को जानने के लिए मैं आ चुका हूं मुंबई स्थित खालसा कॉलेज जो 1937 में स्थापित हुआ था। यहाँ के कुछ बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं जो मीडिया एंड साइंस की पढ़ाई करते हैं। किस तरीके से देखते हैं आप इस पूरे चुनाव को? देखिए, अभी जो चुनाव आ रहे हैं, इस बार 20 मई को इलेक्शन है। काफ़ी पार्टी बोल रही है, कुछ पार्टी बोल रही हैं कि अब की बार 400 पार, कुछ बोल रही है 120 130 में निपट जाएगा। मैं इसको इस नज़रिए से देखता हूँ कि जो भी डेवलपमेंट में देश के विकास करेगा, जो भी हमारे देश को ऊंचे स्तर पर ले जाएगा, किसी हम फॉरेन कंट्री में जाए तो हमारी एक रेपुटेटेड वैल्यू हो। पहले इंडिया को जैसे एक अलग नज़र से देखा जाता था, अब एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। तो वो सारे कुछ मुद्दे हैं जिन पे मैं अपना वोट डालना चाहूँगा इस बार का। आपका वोट किस मुद्दे पर जाएगा? मेरा वोट जाएगा पूरा डेवलपमेंट के मुद्दे पे कि कोई पर्टिकुलर पार्टी भी नहीं, मेरे जो क्षेत्र में जो मेरा खड़ा है, मेरा नेता खड़ा है, वो मेरे क्षेत्र को कितना विकास कर सकता है। जहाँ तक मेरा मानना है कि मैं पूरे देश के लिए वोट नहीं कर सकता, मैं पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए वोट कर सकता हूँ। अगर मेरा क्षेत्र विकास करेगा तो ऑटोमेटिकली अपना देश विकास करेगा। तो मुझे पर्टिकुलर पार्टी को जिताना मेरा वो मोटिव नहीं होना चाहिए। पर्टिकुलर मेरी जो एरिया है, मेरे जो क्षेत्र है, मेरा चुनाव क्षेत्र है, मुझे उस चुनाव क्षेत्र में सबसे अच्छे कैंडिडेट खड़ा जिताना चाहिए ताकि मेरा जो कैंडिडेट हो मेरे क्षेत्र का विकास करे और इवेंचुअली इन द एंड ऑफ द डे देश का विकास हो ही जाएगा। मतलब पार्टी को नहीं देखेंगे, आप प्रत्याशी को देखेंगे। प्रत्याशी को देखना चाहिए ऑब्वियसली। आप किस आधार पर वोट करने वाले हैं? फर्स्ट टाइम वोटर हैं क्या आप? यस, हम फर्स्ट फर्स्ट टाइम वोटर हैं तो आपका जो फर्स्ट वोट है वो किस चीज़ को देख करके हो रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट को देखकर, जैसे कि मुंबई में बहुत सारे स्लम्स हैं, धरावी है, वडाला है, कुर्ला है। लोग जो वहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं खड़े तो होते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। जैसे कि वहाँ पे जो स्लम्स है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम्स है, वो उन लोग आते हैं, वोट मांगते हैं, चले जाते हैं, ध्यान कोई नहीं देता है। और आपका वोट और इस देश के चुनावों को किस तरीके से देखते हैं? I think my vote will be also in development and infrastructure way. So और देश में और इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब डेवलपमेंट होना चाहिए। आई थिंक विलेजेस और बहुत सारे विलेजेस और रूरल एरियाज़, अर्बन एरियाज़ में थोड़ा लाइट्स वगैरह का प्रॉब्लम है, तो उधर भी लाइट्स और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पहुंचना चाहिए। तो उस पर आई थिंक आई विल वोट। मेरे साथ यहाँ पर कुछ वुमेन्स भी हैं। आपका वोट किस पे जा रहा है? मेरा वोट जाएगा वुमेन सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और मुझे ऐसे लगता है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि विमेंस ट्रैवल अलॉट, वी ट्रैवल अलॉट। सो उसके लिए हमें सिक्योर फील नहीं होता कभी। लाइक लॉज वगैरह बने हैं, लाइक वुमेन सेफ्टी के लिए हाफ मर्डर कर दे फॉर रिगार्डिंग सेफ्टी, बट वो लॉ इम्प्लीमेंट करने तक, उसका पूरा प्रोसीजर होने तक 10 और क्राइम्स हो जाते हैं रिगार्डिंग वुमेन। सो जो मुझे ऐसे लगता है विमेन की सिक्योरिटी में फेवर करेगा, आई विल वोट फॉर इट। आप अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के जो वादे दावे एक तरफ से किए जा रहे हैं, हर पार्टी एक दूसरे के ऊपर हमला कर रही है, इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या देश में अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर मौजूदा सरकार ने कुछ अच्छा किया है? अभी तक तो पिछले कई सालों से एम्प्लॉयमेंट का तो बुरे हाल है। बच्चे लोग पढ़ के तो निकल जा रहे कॉलेज से, ग्रेजुएशन वगैरह सब कंप्लीट है, पर जॉब ही नहीं हुई है उनके लिए। तो मेरा यही कहना है कि उन्हीं लोगों को वोट देना चाहिए जो एम्प्लॉयमेंट को लेके ज़्यादा उस पर फोकस करते हैं और उनको ज़्यादा अच्छे से देखते हैं कि अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट में रह के कुछ ना कुछ अपने लिए, अपने घर वालों के लिए कर सके, ना कि बेरोज़गारों की तरह घूमते फिरते रहे यहाँ। तो ये कॉलेज के छात्र हैं तो इनका कहीं ना कहीं ये दिमाग में है, रहता ही है कि कॉलेज से निकलने के बाद इनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपका वोट किस पर जाएगा और मौजूदा राजनीति को आप किस तरीके से देख रहे हैं? मेरा वोट तो उसी को जाएगा जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाए। जैसे कि हम जानते हैं सरकार ने NEP पॉलिसी लॉन्च तो की है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, बट उससे भी हम स्टूडेंट्स को इतना कोई बेनिफिट्स नहीं हो पा रहा है। वो जो पॉलिसी के अंडर चेंजेस लाए हैं कि हम सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाएंगे, बट हम स्टिल वैसे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं जो हमें इतने कोई फ़ायदेमंद नहीं है, एंड उनसे हमें आगे जाके जॉब नहीं मिलेगी, जो एक एम्प्लॉयमेंट इशू भी है। ना हमें इंटर्नशिप्स इतनी आसानी से मिलती है और उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद हमें जॉब्स के लिए भी काफ़ी धक्के खाने पड़ते हैं, ना हमें प्लेसमेंट्स का ज़्यादा कोई सपोर्ट मिल पाता है। सो मेरा वोट तो उसी को जाएगा जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी को आगे बढ़ाए। मेरे साथ एक और फर्स्ट टाइम वोटर है। आपका जो फर्स्ट टाइम जो वोट होगा वो किस मुद्दे पे जा रहा है? मेरा फर्स्ट टाइम वोट जाएगा जो रेलवे जो फ्रीक्वेंसी को एंड जो रेलवे लाइंस को इम्प्रूव करेगा और अच्छा करेगा। जैसे आपको पता है कि रेलवे लाइंस बहुत हमारे ख़राब है एंड उतना अच्छा सिस्टम नहीं है हमारा, एंड फ्रीक्वेंसी भी ट्रेन्स की बहुत कम होती है एंड ट्रेन्स भी बहुत डिले होती है। एंड आपको पता है कि विमेन के लिए
कोई ऐसा डब्बे है स्पेशल, बट वो बहुत कम है एंड हमारी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। सो बेटर होगा कि अगर विमेंस के लिए कोई एक स्पेशल अलग ट्रेन हो या लाइक और डब्बे बनाए जाए हमारे लिए। एंड आपको पता है कि मानसून के टाइम पे भी, बारिश के टाइम पे ट्रेन्स की फ्रीक्वेंसी और बहुत कम हो जाती है और बहुत डिले होती है ट्रेन्स, तो सबको बहुत दिक्कत होती है। तो बहुत अच्छा होगा कि अगर उस टाइम पे भी कुछ ऐसा स्पेशल मेजर्स लिए जाए और फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए ट्रेन्स की, ताकि किसी को भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये थे मेरे साथ युवा मतदाता जिनका लाइट, पानी, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर, वुमेन सिक्योरिटी, एजुकेशन और हर तरीके के जितने भी मुद्दे इस दुनिया में मौजूद हैं, इस देश में मौजूद हैं, उन सभी के आधार पर इनका पहला वोट भी कुछ लोगों का है। तो ये वोट जाएगा 20 मई को मुंबई में। पीयूष परमार, CNBC आवाज़, मुंबई।